फरमा रहे थे। अब इसके बाद मैं आवाज दूंगा जिनसे मेरी मुराद अजीज मोहम्मद हसन वल्द शकील पटेल श्रीनगर। अजीज मोहम्मद हसन वल्द शकील पटेल श्रीनगर ये आपके सामने अपना बयान पेश फरमाएंगे। आपके सामने मदरसा कलीमिया कमालिया का एक होनहार तालिब इल्म खिला रहा है। अभी भी मेरे बहुत सारे भाई सामने खड़े हैं और मेरी आवाज यकीनन आपके कानों को छू रही होगी। अब हमारा से गुजारिश है आप आगे तशरीफ ले आए, जलसा में तशरीफ ले आए। आगे काफी जगह है, आगे जब खत्म हो जाएगी फिर आपको खड़े ही रहना पड़ेगा। अभी भी आगे जगह काफी बाकी है, इसलिए आप हमारा से बड़े अदब से गुजारिश है कि आप महफिल में तशरीफ लाने की ज़मानत फरमाएं। आपके सामने अजीजी मोहम्मद हसन वल्द शकील पटेल श्रीनगर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों और मेरी पर्दा नसीब माँ और बहनों, खुतबा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया इसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करने से कबल आइए आप और हम मिलकर आका नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के कमगुज़ार हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदियाए दुरूद पेश करो और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहतरम सामईन किराम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक दिलों को सुकून खुदा के जिक्र से हासिल होता है। आदमी तो जहान की खुशहाली चाहता है और करीबी और तंगदस्ती से घबराता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसा काम कर गुजरता है जिसकी नौसत से मालदारी खत्म हो जाती है। आदमी समझ भी नहीं पाता कि अचानक क्या हो गया, फिर उसका दिमाग घूमने लगता है, तरह तरह के वसवसे दिल में आने लगते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी की नजर लग गई या फिर मेरा दुश्मन भी रखा कर सकती है। यही हालात और ख्यालात उसे बाबाओं के पास हो जाते थे जहाँ उसकी अच्छी जेब की जगह होती है। एक पापा से दूसरे पापा के चक्कर काटते काटते अपना ईमान, यकीन व अकीदा भी गवा देते हैं। यह सब हमारी हालत और ईमानी कमजोरी का नतीजा है। हम किसी और पर शक करने बजाय खुद का मुहासबा करें कि कहीं हमसे ऐसा काम जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की वजह हो, जिसकी वजह से हमारा जिहाल हो गया है। तसव्वुफ भी एक किताब में लिखा है दुनिया वो आखिरत की खुशहाली बेकमाल से नसीब होती है और माँ बाप का बेकमाल का अच्छा बनाने वाली नस्लों को मिलता है। अगर इंसान गुनाहों को नहीं बचेगा तो करीबी बेबरकती बीमारी परेशानी तो आनी ही है। याद रखिए पूरा काम करने से तपाई आती है, उम्र और रोजी की बरकत खत्म हो जाती है। ऐसा होने पर इंसान की दुनिया में आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दोनों जहां में कामयाब और खुशहाल है तो अपना अमल सुधार लेते हैं। तो अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नारी है नमूरी, ये खाकी अपनी फितरत में नारी है नमूरी। प्यारे भाइयों अजीज पाक में प्यारा मैंने इरशाद फरमाया अल्लाह का जिक्र मोमिन का वजीफा है, तमाम इबादतों का जिक्र इलाही है और हर इबादत किसी न किसी सूरत में अल्लाह की याद का जरिया है। जैसा कि नमाज उसी में से, जैसा कि कुरान पाक में रब इरशाद फरमा रहा है क़ीमिस सलात अली ज़िक्री, यानी नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी नहुसत का है। इसके मुतालिक मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करूं। एक मरतबा हुजूर वज़े पाक की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और डर गया, हुजूर मैं खेती किसानी करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है लेकिन फिर भी तंग है, बरकत नहीं होती है। तो वज़े पाक ने फरमाया तुम्हारा घर कहाँ है? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया सड़क के किनारे। तो वज़े पाक ने फरमाया अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा लो
वो शख्स चला गया। कुछ वक्त के बाद वापस आ गया और अर्ज किया, हुजूर आपकी दुआ से मेरे घर में भूख मर गई, लेकिन हमने कोई वजीफा दुआ या तावीज़ नहीं किया, तो फिर ऐसा कैसे? तो पाक ने फरमाया, तुम्हारा घर रास्ते के किनारे है, आने जाने वाले बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर में पड़ती थी, जिससे तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो रही थी। पर्दा लग जाने से अब तुम बेनमाजियों की नजर तुम्हारे घर में नहीं पड़ती, जिससे तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत है। इस वाक़े से हमें ये मालूम हुआ कि बेनमाजियों की नजर से घर की बरकत खत्म हो जाती है, तो जिस घर में बेनमाजी ही भरे भरो तो उस घर का क्या होगा? उतारा अपने आप को संभालो, नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला हमें वक्त उसका जिक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। हज़रात, ये थे अजीज़ी मोहम्मद हसन वल्द शकील पटेल, ये बयान हेलो हेलो अंबिया के बाद सबसे अफजल मखलूक सहाबा है। प्यारे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा का मुट्ठी भर से सदका मेरे सहाबा को उहद पहाड़ के बराबर सोना खिराज करने से भी ज्यादा अफजल है। और प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा सितारों की तरह है, तुम जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। सहाबा में सबसे अफजल कौन है? सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। खुलफाए राशिदीन बेन किन सहाबा को कहा जाता है? बहन, प्यारे आका के विसाले जाहिरी के बाद बितरतीब जो 4 सहाबा मुसलमानों के अमीर बने, उन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अशराए मुबश्शिरा किन सहाबा को कहा जाता है? बहन, अशराए मुबश्शिरा वो सहाबा जिन्हें हमारे प्यारे आका ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पांचवें हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, छठे हजरत जुबैर बिन हम्माम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सातवें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आठवें हजरत सईद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौवें हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 10वें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किन सहाबी को अब्दुल्लाह और किन सहाबी को सैफुल्लाह का लक़ब मिला? हजरत खालिद वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की तलवार और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का शेर का लक़ब मिला। किन सहाबी को रवाई दो और गवाहों के बराबर है? हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किन सहाबी की शक्ल हमारे नबी से मिलती? हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किन सहाबी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया? हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किन सहाबी को महबूब रसूल कहा गया और किन सहाबी का नाम कुरान में आया? हजरत उसामा बिन ज़ैद को महबूब रसूल कहा जाता है और हजरत ज़ैद हारिसा का नाम कुरान पाक में आया, जो हमारे नबी के मुँह खोले बेटे हैं। किन सहाबी से फरिश्ते भी हया करते थे और किन सहाबी से शैतान भी पनाह मांगते थे? और सहाबा में सबसे लंबी उम्र किन सहाबा की थी? हजरत उस्मान गनी से फरिश्ते भी पनाह मांगते थे, हया करते थे और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शैतान भी पनाह मांगता था। सहाबा में सबसे लंबी उम्र हजरत सलमान फारसी की थी। हजरत बाद में 250 साल और बाद में 350 साल कहा। सुभान अल्लाह ताला में इल्म दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद अजीज़ा नाज़मीन भी वल्द नूर मोहम्मद शाह अरीठे पीर नाज़मीन, हाँ
नाज़मीन वल्द नूर मोहम्मद शाह अरीठे पीर, गुजारिश करूंगा माइक पर तशरीफ लाकर नज़म पेश फरमाकर सामाइन को महसूस फरमाएं। अजीजा नाज़मीन भी वल्द नूर मोहम्मद शाह अरीठे पीर आपके सामने नज़म पेश करेंगी। इससे गुजारिश है कि नज़म पेश फरमाकर सामाइन को महदूद फरमाएं। आप हज़रात से गुजारिश है खामोशी के साथ तशरीफ रखें, और जो भाई मेरे खड़े हैं उनसे फिर मैं अदब से गुजारिश करता हूँ कि बराह करम महफिल में तशरीफ लाने की ज़हमत फरमाएं, महफिल में तशरीफ लाने की ज़हमत फरमाएं और सवाब दारिन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने नज़्म पेश करूँ, इसके कबल मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है। इस फर्ज के खातिर हम अपनी लुटा देंगे, इस फर्ज की खातिर हम अपनी लुटा देंगे। अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे, अहकाम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे। घबराओ न बहनों तुम, अल्लाह सहारा है। अहकाम खुदा बंदी ईमान हमारा है। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रही बेटी ये फर्ज हमारा है। इस्लाम के गद्दारू सर अपना उठाना, इस्लाम के गद्दारू सर अपना उठाना। इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना, इस्लाम की बेटी है तुम हमको डराओ ना। हिम्मत है हमें टोको, दम है तो हमें रोको। ए दुश्मन दी तूने हमको ललकारा है। ऐलान खुदा बंदी कुरान का नारा है, पर्दे में रही बेटी ये फर्ज हमारा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात ये थी अजीजा नाज़मीन भी वल्द नूर मोहम्मद शाह अरीठा पीर जो नज़म पेश फरमा रही थी। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ मुकालमा, आवाज़ दे रहा हूँ बयान के लिए, जिनसे मेरी मुराद अजीजा मदीहा वल्द कैसर खान काजीपुरा, अजीजा मदीहा भी वल्द कैसर खान काजीपुरा को बयान के लिए आवाज़ देता हूँ। गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द माइक पर तशरीफ लाकर अपने बयान से सामाइन के दिलों को महसूस फरमाएं। आपके सामने मदरसा कलीमिया कमालिया की गौरनिहार तालिबात, जिनसे मेरी मुराद अजीजा मदीहा भी वल्द कैसर खान काजीपुरा। इमरान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरी हयात है किरदारे राबिया बसरी, तेरी हयात है किरदारे राबिया बसरी। तेरे फसाने का मौजू है असमते मरियम। ना देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, ना देख रश्क से तहजीब की नुमाइश को, के सारे फूल ये कागज के हैं खुदा की कसम। वही है राह तेरे अज़्म शौक की मंजिल, वही है राह तेरे अज़्म शौक की मंजिल। जहाँ है आयशा व फातिमा
सुन्ना के नक्शे कदम। आगाज़ गुफ्तगू से कबल एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जश्न नशरा की इस नूरानी महफिल में मुझे आपके सामने लबकुशाई का मौका मिला। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मौला मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने और हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, औरत को इस्लाम ने जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है उसके दिगर मजाहिब अक्सर खाली है। तारीख गवाह है कि इस्लाम से पहले लफ्ज औरत सुनते ही हिकारत की त्योरियां चेहरे पर रूनुमा होती थी। औरत की कदर राह पड़ी चीज से ज्यादा ना थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना बुरा ना समझा जाता था। औरत को निजासत का ढेर और शैतान का नुमाइंदा समझा जाता था। गर्ज की औरत जात महज एक खिलौना थी, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक से औरत को दुनिया में जीने का मौका मिला, माशरे में बाइज्जत मकाम मिला। कहीं बेटी, कहीं माँ, कहीं बीवी, कहीं बहन जैसी अजीमुशान सिफात मिली। औरत को घर की मलिका बनने का एजाज मिला। 3 बच्चियों की तरबियत करने पर जन्नत की खुशखबरी मिली। माँ के कदमों तले जन्नत की बशारत मिली। हमें फख्र है कि दीन इस्लाम में औरत जात के बारे में किसी किस्म की हिकारत और जिल्लत आमेज नजरियात नहीं है। इस औरत जात से जिंदगी वजूद में आई, लिहाजा इनसे जिंदा रहने का हक नहीं छीना जा सकता। इसने निजासतें धो धो कर बच्चों को साफ रखा, लिहाजा इन्हें नाजीज मखलूक करार नहीं दिया जा सकता। इसने घर की पुरसुकून और पुरअमन जिंदगी दी, लिहाजा इन्हें फिरना व फसाद की जड़ नहीं कह सकते। लेकिन आज फिर इस मजलूम औरत पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म ढाए जा रहे हैं और आज़ादी के नाम पर पुरफरेब नारों से धोखा दिया जा रहा है और उन औरतों को सरेआम नंगा किया जा रहा है। औरत जात को अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा है और औरत को बेटी, बहन, बीवी और माँ बनने के सिफात से रोका जा रहा है। बारीक कपड़ों में मलबूस होना काबिल इज्जत और फख्र समझा जा रहा है। भरी सड़क पर छोटे कपड़े और बेपर्दा घूमने को रोशन ख्याली कहा जा रहा है। अलगरज औरत को जलील व रुसवा किया जा रहा है। अय्याश पसंद लोग कुरानी हकाम में तादील कर रहे हैं। उलमाए हक को करामात पसंद के अलकाब दिए जा रहे हैं। औरत का असली मकाम बताने वालों को तंग नजर कहा जा रहा है और हमारा पढ़ा लिखा तबका भी इन नारों की मस्ती में झूम रहा है। एक खातून जन्नत की कलीजाओं, अपने मकाम व मर्तबे को समझो जो तुम्हें हुजूर ने अता फरमाए हैं, वरना ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरात, ये थी अजीजा मदीहा वल्द कैसर खान काजीपुरा, जो अपने मखसूस अंदाज में बयान पेश फरमा रही थी और हमारे दिलों को मुतय्यन फरमा रही थी। अब इनके बाद मैं आवाज़ दे रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद अजीजा चाहत वल्द सवाब शाह और अजीजा शिफा वल्द शुएब खतरी। इन दोनों तालिबात से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाकर अपना मुकालमा पेश फरमाएं। दोनों तालिबात से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं और तशरीफ लाकर अपना मुकालमा पेश फरमाएं। अभी भी मैं देख रहा हूं सामने हमारे बहुत सारे भाई खड़े हैं। अगर मेरी आवाज आपके कानों को छू रही है तो आपसे बड़े अदब से गुजारिश है कि महफिल में तशरीफ ले आए। आगे काफी जगह है, स्टेज के सामने काफी जगह है, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जल्द से जल्द महफिल में तशरीफ लाने की ज़हमत फरमाएं और सवाब जारे हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयब मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है। मैं आपसे कुछ इसी सवालात करना चाहती हूँ, मुझे इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। नबी किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए जिन पाक बंदों को अपने काम पहुँचाने के लिए दुनिया में भेजा उसे नबी कहते हैं। और अंबिया हुआ बशर है जिनके पास वही आती है। वही क्या होती है? वही का लुग़्व में माना
पैगाम भेजना, दिल में बात डालना, खुफिया बात करना शरीयत की इस्लाम को कहते हैं, जो नबी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। रसूल किसे कहते हैं? अंबिया में से जो नई शरीयत लेकर आया उसे रसूल कहते हैं। पैगंबरों और दूसरे इंसानों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। तमाम मखलूक से अफजल है। इनकी निगरानी और तरबियत खुद अल्लाह ताला फरमाता है। सगीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं। आला नस्ल आला सब इंसानियत के आला मर्तबे पर पहुँचे हुए खूबसूरत नेक सीरत इबादत गुजार तमाम अखलाक के हसना से आरास्ता और हर किस्म की बुराई से दूर रहने वाले होते हैं। नबियों को इल्म गैब होता है या नहीं? अंबिया गैब की खबर देने के लिए ही आते हैं। हिसाब किताब जन्नत दोज़ख सवाब आज़ाब हश्र नश्र फरिश्ते वगैरह गैब नहीं तो क्या ये वही बताते हैं जिन तक अक्ल नहीं पहुंचती, मगर ये इल्म गैब अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, इसीलिए इनका इल्म आता ही है। नबियों को इल्म गैब होता है या नहीं? अंबिया गैब की खबर देने के लिए ही आते हैं। हिसाब किताब जन्नत दोज़ख सवाब आज़ाब हश्र नश्र फरिश्ते वगैरह गैब नहीं तो क्या ये वही बताते हैं जिन तक अक्ल नहीं पहुंचती, मगर ये इल्म गैब अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, इसीलिए इनका इल्म आता ही है। क्या कोई इबादत और रियाजत से नबूत हासिल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। नबूत बहुत बुलंद और बड़ा मर्तबा है। कोई भी शख्स इबादत वगैरह से हासिल नहीं कर सकता, चाहे उम्र भर रोजदार रहे, रात भर सजदे में रोया करे, तमाम मौला दौलत खुदा की राह में सदका कर दे, खुद भी उसके दीन पर खुदा यानी जान कुर्बान कर दे, मगर नबूत नहीं पा सकता। नबूत अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता करे, मगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। किसी नबी की ताज़ीम व तौक़ीर ना करना कैसा है? अंबिया इकराम तमाम मखलूक से अफजल है, इनकी ताज़ीम व तौक़ीर फर्ज है, इनके नस्तर में तक़ज़ीम कुफ्र है। जब तक इन सब अंबिया को ना माने मुमिन नहीं हो सकता। शैतान जो कि फरिश्तों का उस्ताद था, जिसकी इबादत के लिए सारा आलम था, उसके सजदों को जमीन पर बिछा दिया जाए तो जमीन कंपड़ जाए, लेकिन हज़रत आदम की बेइज्जती करने की सजा से मलूल करार दिया गया। पता चला कि अंबिया की बेइज्जती करना शैतानी काम है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी इस्लाह फरमाई। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं मदरसा कलीमिया कमालिया के होनहार तालिब इल्म जिनसे मेरी मुराद अजीज़ुल इरशाद वल्द इस्लाम पटेल गुलमोहर कॉलोनी, अजीज़ुल इरशाद वल्द इस्लाम पटेल गुलमोहर कॉलोनी की आवाज़ देता हूँ। माइक पर तशरीफ लाए और मसाइल पेश फरमाकर सामाईन के मालूमात में इजाफा फरमाए। माइक सेट कर दे जो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने तिलावत कुरान की फजीलत पेश कर रहा हूँ। इससे पहले एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा इबादत गुजार वह शख्स है जो सबसे ज्यादा तिलावत कुरान करने वाला है। मिशकात शरीफ की हदीस से प्यारे आका ने फरमाया, दिलों को जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, उसकी सफाई कैसे करे? तो हुजूर ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो और कुरान की तिलावत करो। बुखारी शरीफ में प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को उसकी तालीम दे। यही है आरज़ू तालीमे कुरान हो जाए। अब आप खड़े हो जाएं। आज के हमारे मुक़र्रिर खुसूसी अताए बुजुर्गा खतीब दौरा उस्तादुल आमिलीन खलीफा हुदूद ताजुल शरिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा कादिरुल कलाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाकिरुल कादरी साहिब क़िबला फैज़ी मद्ददिल्लाहुल आली वन नूरानी, जो उदयपुर राजस्थान से चलकर आपके दयारे मोहब्बत तक तशरीफ लाए हैं। आप हज़रात बड़े अदब से तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह करीब हज़रत के खिताब नायाब से हमें और आपको सबको मुस्तफीद व मुस्तनीर होना है।
इसलिए आप हजरात से गुजारिश करूंगा, आप हजरात आगे तशरीफ ले आए, खड़े हुए हैं तो आगे तशरीफ ले आए, आगे काफी जगह है, महफिल में तशरीफ लाने की जहमत फरमाएं। आप हजरात पिंडाल से बाहर खड़े हैं, जो हजरात पिंडाल से बाहर हैं उनसे गुजारिश है आगे तशरीफ लाने की जहमत फरमाएं। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए आप हजरात। यही है आरज़ू तालिमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालिमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, सुभान अल्लाह, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सामान्य किराम, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत में मशगूल रहने वाले को अल्लाह ताला बगैर मांगे अता फरमाता है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से प्यारे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है जिसको कुरान ने मेरे जिक्र और मुझसे सवाल करने से बाज रखा, उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। और कुरान की फजीलत दूसरी किताबों पर ऐसी है जैसी अल्लाह की फजीलत मखलूक पर। सुभान अल्लाह। और जो शख्स कुरान से दूर रहा, यानी जिसका सीना कुरान से खाली ना, उसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया जिसके सीने में कुछ कुरान नहीं, वहाँ वीरान घर की तरह है। हजरत आज की इस नूरानी महफिल जश्न नशरहा में आपको यही पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी जबानों को कुरान की तिलावत से तर रखे, खुद भी कुरान पढ़े, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाए ताकि आपका बच्चा रोजे में शर आपकी बख्शिश का बाअस बन जाए। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात अजीज़ी इरशाद वल्द इस्लाम पटेल के बाद मैं आवाज दूंगा जिससे मेरी मुराद अजीज़म मुबश्शिर वल्द मुनव्वर खान बोरवाड़ी, अजीज़म मुबश्शिर वल्द मुनव्वर खान बोरवाड़ी माइक पर तशरीफ लाकर अपना बयान पेश फरमाएं और सामाईन के दिलों को मुज़क्किर फरमाएं। माइक सेट कर दो यार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़दा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया के मुताल्लिक कुछ अर्ज करने से कबल आइए आप और हम मिलकर नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दूर शरीफ का नज़राना पेश करें और मोहब्बत के साथ पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माँ की मोहब्बत में मशहूर शायर मुनव्वर राना कहते हैं, कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, कुछ इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दूर रहती सदा उनसे बलाए साईं, दूर रहती सदा उनसे बलाए साईं, जो अपने माँ बाप की रोज दुआ लेता। ए दिया, अपने माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। ए दिया, अपने माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। गमों की धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माँ बाप की इज्जत एहतराम ना करना, उन्हें तकलीफ देना, डांटना फटकारना, ये खिदमत ना करना।
माँ बाप की खिदमत से गफलत बरतने का अंजाम कितना भयानक है। दूसरी हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यानी माँ बाप की खिदमत से औलाद को जन्नत हासिल होती है। माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि उनके जीते जी की जरूरत के मुताबिक उनका ख्याल रखा जाए और उनके इंतकाल के बाद उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाए, सारे सवाब भी किया जाए, कब्र की बार बार ज़ियारत किया जाए। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात